हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे ट्राई, जो पेंडिंग रहते हैं हमारे। तो हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 हमारे पूरे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहे हैं कि चेक वेदर, ये एक पॉइंट है, दूसरा है, तीसरा, यानी कि चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल और नॉट। ये मैं ट्रायंगल को ऐसे लिखती हूँ तो कंफ्यूज मत होना। हमें 3 पॉइंट गिवन है, मैं इनके नाम रख देती हूँ, नाम नहीं दे रखे उन्होंने। मैंने फर्स्ट पॉइंट को P नाम दे दिया, सेकंड पॉइंट को Q नाम दे रखा है एंड थर्ड पॉइंट को मैंने R नाम दे दिया। ठीक है, 7-2। मेरे को क्या करना है, ये मेरे को चेक करना है कि ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। देखो ऐसे कोई ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ये तीनों मिलके, बस वो ट्रायंगल की टाइप पूछ रहे, क्या आइसोसेल बनेगी या कोई और। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है, एनी टू साइड्स इक्वल होती हैं। इक्वल यानी कि उनकी लेंथ सेम होगी, या तो ये और ये, या फिर ये, या कोई और दूसरी जो बाकी बचती हैं ये और ये। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, डिस्टेंस निकाल लूँ, लेंथ ट्रायंगल की साइड्स, उनकी लेंथ, या फिर डिस्टेंस। एक ही बात है ना, पी से क्यू की डिस्टेंस एक साइड, क्यू से आर की डिस्टेंस दूसरी साइड, और पी से आर की डिस्टेंस तीसरी साइड। तो ट्रायंगल की साइड बोल लूँ या दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बोलूँ, एक ही बात है। तो मैं क्या निकाल लूँ, पहले पी क्यू। और हमें डिस्टेंस कैसे निकालनी आती है दो पॉइंट्स के बीच की, डिस्टेंस फॉर्मूला से। देखो पी से क्यू तक, तो x2 वन है 6, x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करते थे हम, x1 कितना है 5, x2 में से x1 निकाल लो, y2 में से y1 निकाल लो, स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। y2 4 है और y1 है -2, बट एक माइनस फॉर्मूला में है तो 2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर, कितना हुआ 1 + 36, यानी कि √37। ठीक है, सेकंड हमें क्या निकालना है, P से Q तक की डिस्टेंस निकाल चुके हैं। अब क्या करूँ मैं, Q से R के बीच की डिस्टेंस निकालूँ। तो मैंने निकाल ली QR, x2 - x1, इसमें x2 कितना है 7 और x1 कितना है 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, उसमें से निकालना है y1 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हुआ 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, कितना हुआ ये 1 + 36, दिस इज इक्वल्स टू √37। ठीक है, और तीसरी साइड, अब दो दो डिस्टेंस तो मैं निकाल चुकी, P से Q, Q से R। अब कौन सी बाकी में रहती है हमारी, P से R तक की डिस्टेंस निकालनी है हमें। ठीक है, तो PR कैसे निकलेगी, स्क्वायर रूट x2, यहाँ पे कौन है 7, क्योंकि मैंने सेकंड पॉइंट का फर्स्ट में मैंने बोला था 7 है, और x1 कौन है 5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2, -2 में से क्या निकालना है -2, एक माइनस फॉर्मूला की वजह से, और एक ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, 7 - 5 कितना हुआ 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये कितना हुआ √4, यानी कि 2 हुआ। तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो PQ इक्वल्स टू, ये भी 37 रूट और ये भी √37 है ना, तो ये दोनों इक्वल आ गए। अगर कोई टू लेंथ्स इक्वल आ गई हैं तो ये क्या हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो हमें चेक करने थे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हैं या नहीं। यस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटर्स चेक करने हैं चारों ही पार्ट्स में। तो हम क्वाड्रिलेटर्स के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन, उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज होगा उसमें, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ेंगी। फिर
सारे चारों के चारों पार्ट चेक करने पड़ेंगे कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे वो, ठीक है। तो हम 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट फाइंड करो एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस। वो पॉइंट कैसा है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, यानी कि एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो विच इज, जो कि इक्विडिस्टेंस हो, यानी कि इक्वल दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। किससे, फ्रॉम, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो मैं जो पॉइंट निकालना है उसको कुछ कंसिडर कर लूँ। लेट द पॉइंट इज, उसको नाम दे देते हैं, मैं उसको पी नाम दे रही हूँ, ए बी सी भी कुछ रख। अब मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स कैसे होंगे, फर्स्ट तो कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स की वैल्यू लेगा, और सेकंड वाई हमेशा 0 होगा वहाँ पर, ठीक है। तो वो पॉइंट है पी, और क्या बोल रहे हैं, वो इक्विडिस्टेंस डिस्टेंट है, यानी कि उसकी दूरी इस पॉइंट से 2 - 5 से, और उसी पॉइंट की दूरी -2 9 इस पॉइंट से। ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो इस नए, इन दोनों पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। मैं इसको क्यू नाम दे रही हूँ, इसको आर, ठीक है। तो पी से क्यू तक की डिस्टेंस और पी से आर तक की डिस्टेंस सेम है। तो इस बात को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं कि पी से क्यू की डिस्टेंस पी क्यू इक्वल किसके है, पी से आर की डिस्टेंस। ये दोनों, ये चीज़ हमें गिवन है, क्वेश्चन यही कह रहा है। अब एक चीज़ देखो, कोई दो चीज़ इक्वल है, जैसे एक्स, पहले मान लो 2 = 2 है, तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। इसको कट करते हैं, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी इक्वल हो जाएगा, है ना। मान लो z = 5 है, तो z का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है। यानी कि स्क्वायर करने पे भी इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देती हूँ, ये दोनों इक्वल हैं। तो देन हमारे पास क्या होगा, पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का होल स्क्वायर होगा। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें दोनों डिस्टेंस इक्वल रखनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला रूट में है, तो वो रूट स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, उसको लास्ट तक लेकर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए हम स्क्वायर रख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं 1 नाम दे दूँ। अभी देखो, मैं पी क्यू निकाल रही हूँ। पी क्यू क्या है, पी से क्यू के बीच की डिस्टेंस x2 - x1, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे कितना है, -5, माइनस ये y2 -y1 इसका होल स्क्वायर कितना हुआ, 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये तो पी क्यू था, बट मैं स्क्वायर निकाल लूँ ताकि मैं रूट हटा सकूँ। 2 - x का स्क्वायर प्लस 25, इसको मैं सेकंड नाम दे रही हूँ। और मेरे को क्या चाहिए, पी आर, ठीक है। तो पी आर भी निकाल लेते हैं हम, इसका स्क्वायर ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। पी आर, इसका स्क्वायर निकालना है, -2 में से x निकाल लो, उसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे कितना है, 9 9 - 0 का स्क्वायर कितना हुआ। देखो ये माइनस अगर दोनों जगह पर आ रहा है ना, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे -2 - x का होल स्क्वायर है, माइनस को मैं कॉमन निकाल लूँ तो 2 + x बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे -3 का क्या मीनिंग होता है, -1 × 3, है ना। तो -3 का स्क्वायर मैं करूँ तो -1 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर करके डायरेक्ट हो जाता है ना। तो ऐसे ही -1 इसकी मल्टीप्लाई में है, तो -1 का स्क्वायर × 2 + x का स्क्वायर इक्वल है ये सभी, तो इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, 2 + x का स्क्वायर, यानी दोनों जगह माइनस है, तो ये वैल्यू 2 + x का स्क्वायर के इक्वल ही है, और ये है 9 का स्क्वायर, ये हुआ 2 + x का स्क्वायर, ये हुआ 81। इसको मैं 3 नाम दे दूँ, तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज करूँ अगर,
देखो सेकंड थर्ड तो इनकी वैल्यूज़ है, फर्स्ट क्या कह रहे हैं, दोनों इक्वल हैं। तो मैं इन तीनों को एक जगह पर यूज करूँ, वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो क्या आएगा, ये दोनों इक्वल रखने हैं, इनकी वैल्यूज इक्वल रखनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल है ना। तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। ये होल स्क्वायर खोल लेते हैं, 4x प्लस 25, ये ओपन किया तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, देखो दोनों जगह सेम टर्म है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, कांस्टेंट और ये वेरिएबल बचा 4x। मैं कांस्टेंट इधर इकट्ठा कर रही हूँ, 29 माइनस 81 इक्वल टू 4x प्लस 4x हो गया। ये कितना हुआ, देखो 4 भी कैंसिल हो रहा था, सिर्फ 25 बचता है इधर। ठीक है, 25 माइनस 81 कितना हुआ, माइनस 56, और इधर हो गया मेरा 8x। ये 4x था और ये 4x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 8x इक्वल टू माइनस 56। तो x कितना हुआ, माइनस 56 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू माइनस 7, यानी कि x मेरा माइनस 7 के इक्वल है। तो हमारा पॉइंट P क्या हो गया, माइनस 7 0, यही आंसर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, सॉरी 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q इज 10 यूनिट्स। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें एक चीज तो क्या मिलती है कि A पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, दूसरा पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट्स है मान लिया x2 और y2, और ये डिस्टेंस मान लो m निकल के आई है हमारी। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते हैं, A और B दे देंगे, डिस्टेंस निकालनी होगी, ये निकालनी है कई बार तो, और कई बार क्या करते हैं, ये दे देते हैं हमें ऑलरेडी, इनमें से कोई एक मिसिंग हो जाएगा, या तो इसका कोई एक या फिर इसका कोई एक, फिर हमें कहेंगे कि ये निकालो, ये मिसिंग है, ये ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। ये रफ था। अभी देखो इन्होंने क्या बोला है कि P और Q की डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दे रखी है 10 यूनिट्स, तो पी क्यू इक्वल्स टू 10 यूनिट है, बट हमें एक तरीके से पी क्यू निकालना भी आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। वो कैसे आता है, उसको हम रख लेते हैं पॉइंट्स को देखकर, x2 माइनस x1, यानी कि 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y, और ये पॉइंट माइनस है बट एक फॉर्मूला में माइनस है तो प्लस हो गया, y माइनस माइनस 3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। अब पी क्यू है और इधर रूट चल रहा है, तो मैं क्या कर दूँ, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग, कहाँ पर, बोथ साइड, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो पी की स्क्वायर कितना आ गया, वहाँ से कितना आया पी की स्क्वायर 100, और यहाँ से कितना आया, रूट हट जाएगा बस, है ना। 10 माइनस 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे तो 100 इक्वल टू 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना आया, 100 माइनस 64, ये कितना होता है 36, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है, देखो रफ देखो थोड़ा सा, अगर किसी मान लो x का स्क्वायर 4 है, ठीक है, तो किसी, ये पूछ रहे हैं x का स्क्वायर 4 का क्या मीनिंग है, ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 4 आए, तो क्या ऐसा नंबर 2 है और ऐसा नंबर -2 भी है ना। तो ऐसा करने पर x की वैल्यू क्या आती है, +-2। तो यहाँ पर ये टोटल है y प्लस 3, ये कह रहे हैं कि इस पूरे का, मान लो ये कोई एक ही नंबर है, मान लो ये z है, ठीक है, इस टोटल का यहाँ पे कोई नंबर है, उसका स्क्वायर करने पे 36 आ रहा है,
तो ये जो टोटल है बिना स्क्वायर यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 36 आ रहा है, तो किसका स्क्वायर करने पे 36 आएगा? प्लस माइनस 6 के, यानी कि y प्लस 3 प्लस माइनस 6 होगा, है ना। तो y अगर मैं 6 प्लस लूँ तो y क्या होगा? 6 माइनस 3 यानी 3, और अगर मैं 6 की जगह माइनस 6 लूँ तो y क्या हो जाएगा? उधर जाके माइनस 6 है, 3 उधर जाके माइनस का हो गया तो माइनस 9। तो y क्या हुआ? 3 एंड माइनस 9, दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तभी तो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, अदरवाइज तो वो वैल्यू ऑफ y भी बोल सकते थे, है ना। दो निकलेंगे, उनको क्वेश्चन इस तरीके से बनाया था कि पॉसिबिलिटी है दो वैल्यूज आने की, ठीक है। यहीं से एक और तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये तरीका भी ठीक है। ये तरीका उन बच्चों के लिए जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है, ठीक है। तो मैं इस साइड को ओपन करूं, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, इसको ओपन कर देते हैं। y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 36, y स्क्वायर प्लस 6y 9 प्लस 9 माइनस 36 इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर प्लस 6y 9 में से 36 निकला तो 27 माइनस, है ना। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं इसको? इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं 27, और फिर 27 के क्या करते हैं? फैक्टर्स करते हैं। ऐसे फैक्टर करो जिनका अगर यहाँ पे प्लस है तो जिनका सम, और माइनस है तो जिनका डिफरेंस कितना हो? जितना y का कोफिशिएंट है 6, यानी कि 27 के फैक्टर करो m एंड n टाइप सच दैट कि उनका डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाए? 6 आ जाए, ठीक है। तो 27 के फैक्टर मेरे माइंड में आ रहे 9 एंड 3, 9 का 3 का डिफरेंस 6 भी होता है, तो ठीक है। और ये मिडिल टर्म को इनके अकॉर्डिंग स्प्लिट करते हैं, ठीक है, 9 और 3 के अकॉर्डिंग। तो y स्क्वायर प्लस देखो 6y इसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करूँगी तो मैं 9y माइनस 3y रख दूँ इक्वल टू 6y, ठीक है ना। ये सेम रहनी चाहिए। तो 9y माइनस के 3y माइनस 27 एज इट इज, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, किसके अकॉर्डिंग? फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, बाकी सेम चलेगा। इन दोनों में से फिर कॉमन देखना, y कॉमन है, y प्लस 9, इन दोनों में से फिर कॉमन कौन दिख रहा है? एक तो माइनस दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे बचा y, यहाँ पे बचा 9 प्लस, है ना। तो अब फिर से कॉमन कौन आ रहा है? y प्लस 9 कॉमन आ रहा है। ये कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या बचता है? y, और यहाँ पर क्या बचता है? माइनस 3। तो दोनों की प्रोडक्ट 0, कब 0 हो सकती है प्रोडक्ट? या तो पहला नंबर 0 हो या फिर दूसरे नंबर 0 हो। इसको सोल्व करने के बाद क्या आता है? y इक्वल टू माइनस 9, इसको सोल्व करने के बाद क्या आता है? y इक्वल टू 3। तो यहाँ से भी वही आंसर्स आ रहे हैं, 3 एंड माइनस 9। तो दो तरीके हैं, जिसको जो आता है वो कर लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चन 6 बाकी रहता है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद 7.2 ट्राई करेंगे हम, जिसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला है और सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को बेसिक्स में प्रॉब्लम है, ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट करके बता देना। जैसे ये स्क्वायर खोला था या रूट वगैरह में, तो अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है।